Yes, student. Today we are going to start our chapter article, rest of part of chapter of article. Uh, in previous class, we read about the uses of a or n, and today we are going to start the uses of definite article the. Okay, the is the definite article. We know about it. Uh, Now we read about the uses of the article, which is rules of article the one first rule of the uses of article is the one of its kind. अगर कोई noun अगर एक ही होती है अपने होल वर्ड में, अगर एक ही होता है तो उसको उसको स्टैंड करने के लिए उसको उससे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं. ठीक है. द is used before the noun which is one of its kind. Okay, तो हम उससे पहले यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल द पोप माइट विजिट इंडिया मीन्स कि पोप जो होते हैं वर्ड में एक ही होते हैं, तो जो भी वर्ड में थिंग्स हैं जो ओनली वन हैं उनके लिए हम यूज करते हैं द का. उनसे बिफोर जो भी नाउन होती है, ऐसी नाउन जो वर्ड में सिंगल हैं उनके लिए हाँ उनसे बिफोर में हम ऑलवेज वी यूज द. ओके. नेक्स्ट है ऑलरेडी मेंशन. if any sentence, any noun already mentioned, then अगर वो उसको दोबारा हम यूज करते हैं तो हम उसके लिए हम उससे पहले हम द का यूज करते हैं. जैसे हम पहले से उसका अगर उसके बारे में हम बोल चुके हैं, उसको मेंशन कर चुके हैं किसी सेंटेंस में, तो हम दोबारा जब उसका यूज करते हैं तो हम उससे पहले उसको हम यूज करेंगे. ठीक है. अ बॉय फेल फ्रॉम अ मैंगो ट्री. ठीक है. तो फिर उसको अगर हम दोबारा यूज करेंगे द बॉय वाज टेकन टू अ नियर बाय हॉस्पिटल. तो ये होगा कि अगर उस द बॉय को हम पहले यूज कर चुके थे तो हम दोबारा यूज करेंगे तो उसका हम उससे पहले द का यूज करेंगे. ओके. नेक्स्ट है कि मेड डेफिनेट. डेफिनेट उसको नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए हम यूज करेंगे किसी भी फ्रेज का या किसी भी क्लॉज का. किसी भी फ्रेज और क्लॉज के साथ में हम उस नाउन को हम उसको डेफिनेट बनाएंगे. जैसे कि हम कोई भी यूज करते हैं कि जैसे द बॉय इन द कॉर्नर इज माय ब्रदर. ठीक है. द चाइल्ड इज इन रेड इज वेरी क्यूट. ठीक है. तो इन रेड इज क्या है, एक क्लोज हो गया. या इन द कॉर्नर एक फ्रेज हो गया. तो उसको हम उससे उसके साथ में हम किसी फ्रेज के साथ में हम उसको डेफिनेट कर दिया हमने, तो उसको हम उससे पहले हम ऑलवेज वी यूज द. ओके. उसी तरीके से हम नेक्स्ट है कि बिफोर अ नाउन, जिसमें स्पीकर और लिसनर जो होते हैं वो फैमिलियर होते हैं. अगर स्पीकर एंड लिसनर आर फैमिलियर इफ एनी सेंटेंस, तो वहां पर हम यूज करेंगे द का. फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग इन द लॉन. अब वो उनका आपस में कनेक्शन होता है, मीन्स कि स्पीकर और लिसनर का आपस में क्या होगा, कनेक्शन होगा. तो उसमें हम उनको उनका कनेक्शन शो करने के लिए हम वहां पर द का यूज करते हैं. फिर नेक्स्ट है कि कुछ जैसे हम हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं. ऑर्डिनल लाइक फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, टेंथ, फिफ्टियथ या 25th, 75th. तो उस ये जो ऑर्डिनल जो हमारी फॉर्म में हम अगर किसी चीज को मेंशन करते हैं तो उससे पहले हम हमेशा द का यूज करते हैं. फिर हमारे आते हैं कि हम जैसे कुछ वर्ड हैं सेम, ओनली, ये जब आएंगे हमारे किसी सेंटेंस के अंदर तो उससे पहले भी हम द का यूज करेंगे. द ओनली, द सेम. ओके. फिर हमारा आता है नेक्स्ट कि अगर हमारा नाउन है वो किसी सेंटेंस के अंदर किसी एनिमल या थिंग की होल फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, होल फैमिली के बारे में अगर हम उसकी बात करते हैं तो हम वहां पर द का यूज करेंगे. तो उसमें कैसे होगा कि द ब्रेव आर एडमायर्ड. अब ब्रेव है वो एडमायर्ड हो. इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे द काउ,
द काउ गिव्स अस मिल्क। ओके, होल फैमिली आ गई, एनिमल की होल फैमिली आ गई, द काउ गिव्स अस मिल्क। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल द कैमल रेयरली ड्रिंक वाटर, तो उसमें कैमल की होल फैमिली, नॉट अबाउट ओनली वन कैमल या नॉट अबाउट ओनली वन काउ, दिस इज अबाउट द होल फैमिली ऑफ काउ एंड एनिमल, या वॉट एवर जो भी एनिमल होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अगर हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज करते हैं किसी सेंटेंस में, तो वहां पर भी हम यूज करते हैं किसका, द का यूज करते हैं। जैसे द ब्रेव आर एडमायर्ड, जो ब्रेव होते हैं वो एडमायर्ड होते हैं हमेशा, तो हम ब्रेव जहां पर यूज किया हमने, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे रिच और पुअर जो है, द पुअर जो है और जो रिच है वो क्या है कि एक एडजेक्टिव हो गया, तो उससे पहले हम द का यूज करेंगे। फिर कुछ जैसे हमारे सी हैं, रिवर हैं, ओशियन हैं, और हमारी जो माउंटेन्स हैं, उनसे पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। उनके नेम जब भी अब आएंगे, द हिमालय, द गंगा, द रेड सी, ओके, तो इनसे पहले हम हमेशा द का यूज करेंगे। वहीं पर है हमारा नेक्स्ट आता है कि कुछ कंट्रीज होते हैं जो अपने साथ में रखते हैं नेम, यूनाइटेड या नेशन, रिपब्लिक, यूनाइटेड नेशन या पब्लिक रिपब्लिक होता है जिनके नाम के साथ, तो उनसे पहले हम द का यूज करते हैं। वैसे हम किसी कंट्री के साथ नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर यूनाइटेड और रिपब्लिक यूज होगा वहां हम करेंगे, जैसे द रिपब्लिक ऑफ साइक्रिस, द फिलीपींस, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन, या फिर वो जो वो अगर प्लूरल में होते हैं कंट्री, जैसे कि किसी कंट्री का नेम प्लूरल में होता है, जैसे द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स, तो वहां पर हम द का यूज करेंगे। फिर हमारा आता है कि कुछ जो बुक्स होते हैं, उनका मैगजीन्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, उनके नेम से पहले हम हमेशा द का यूज, बिकॉज हम स्पेसिफाई करता है, जो द है वो डेफिनेट है, डेफिनेट आर्टिकल है, तो वो किसी भी डेफिनेट जो भी चीज होगी उसको स्पेसिफिक जो चीज होगी, जो भी स्पेसिफिक नाउन होगा या डेफिनेट जो नाउन होगा उसको स्पेसिफाई करने के लिए ही द का यूज करते हैं। तो जैसे द बाइबल, द वेदा, द कुरान, द गीता, ओके, द हिंदुस्तान टाइम, द न्यू, द कादम्बनी, ओके, किसी मैगजीन का किसी से भी पहले आता है। उसी तरीके से आते हैं कि कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनसे पहले भी हम द का यूज करते हैं। फिर हमारा आता है कि अगर हम प्रॉपर नाउन का यूज करते हैं कहीं पर, किसी को किसी की प्रॉपर नाउन का यूज करके किसी की क्लास को शो करते हैं, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब कालिदास जो है उनको इंडिया का शेक्सपियर मानते हैं, तो द शेक्सपियर, तो द शेक्सपियर को हम एक पूरी उसमें जो पॉइंट हैं उनके अंदर से हम मान रहे हैं, उसको हम कालिदास को हम दे रहे हैं, शेक्सपियर की तरह मानते हैं। तो इस तरीके से जब हम होल फैमिली के बारे में बात करते हैं तो द का यूज करते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये दीज आर द सम रूल्स फॉर यूजेस ऑफ द, ओके। तो ये कुछ हमारे रूल थे जिनको हमने अभी किया, और आपको हमेशा इनको ध्यान में रखना है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, ओके।